बोतल बैठ जा बैठ जा बैठ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज था वेडनेसडे और वेडनेसडे को हमारा पोपट हो गया था और ऑटो आने के पहले ही मुझे पता चला कि जिगर को आज है ना हाउस ड्रेस पहन के जाना था, क्योंकि सिद्धार्थ का एग्ज़ाम था ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसी टेंशन की वजह से मैं भूल गई और फिर उसको पूरी ड्रेस जो यूनिफॉर्म जो टाई वगैरह होते हैं वो सारा ही पहना के रेडी कर दिया था इसको। और फिर बाद में जैसे ही ऑटो आया फिर एकदम से बच्चों को टी शर्ट वगैरह डाले हुए देखा था, वाइट शूज़ वगैरह, तो मैंने कहा अरे भाई आज तो ये क्या हो गया। फिर इसको फटाफट से टी शर्ट चेंज करवाया और शूज़ चेंज करवाया था। पैंट और टाई तो टाई क्या बेल्ट तो वही चल रहा था, लेकिन टाई और शर्ट और जो शूज़ है वो चेंज चलते हैं। तो हाउस ड्रेस जब डालता है ना ये तब, तो फिर बहुत बड़ा ऐसा हो गया था। लेकिन वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑटो को रोक के फिर फटाफट से चेंज करवाए कपड़े। इतना ज़्यादा दिमाग हो गया था ना, क्योंकि आज से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उसी में ही दिमाग जा रहा था, पूरा उसी के ऊपर ध्यान जा रहा था। उसी को बार बार बोल रहे थे हम लोग, बेटा पढ़ाई करना, अच्छे से करके आना, बहुत अच्छे से करके आना, इतना वो ये वो उसी की तरफ ध्यान दे रहे थे हम लोग। और इसको बस तैयार कर दिया और बाहर बिठा दिया। मैंने कहा बाहर बैठ जा बेटा कुछ चेयर पे। और फिर इसके स्कूल जाने के बाद जैसे ही ऑटो आया तब पता चला, तब इसको फटाफट से चेंज करवाया था। इतना बड़ा पोपट हो गया था हमारा। तो यहाँ पे फिर जो मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को जो साड़ी दिखाई थी जिसकी लेस बिल्कुल छोटी थी आगे से, तो मैं उसी के ही साड़ी का जो ब्लाउज़ था उसके लेस लगी हुई थी ना, तो वो लेस उतार के, क्योंकि ब्लाउज़ मेरे पास है तो फिर मैंने कहा चलो वही मैच हो रहा है तो फिर मैं क्यों ही सिलवाऊँ। तो क्योंकि साड़ी के मैचिंग का ही था ना, से जैसी साड़ी है वैसा का वैसा ही ब्लाउज़ है, तो उसको सिलवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो दूसरा ब्लाउज़ चल ही रहा है तो गर्मियों लाइक ही साड़ी है, वैसे भी गर्मियों में ही पहन लेंगे। तो थोड़ा सा उसकी लेस लगा रही थी मैं, उस ब्लाउज़ की जो लेस थी वो ले ली थी मैंने उससे, और फिर इसके लगा रही थी मैं। और मेरे पास वैसे भी सिलाई मशीन है, थोड़ा बहुत तो मैं अपना कर ही लेती हूँ सिलाई का जो भी होता है छोटा मोटा। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए सब्जियाँ लेने के लिए। सब्जियाँ क्या, मैं यहाँ पे धनिया और पुदीना टमाटर ही लेने आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लौकी भी ले ही लेती हूँ, पत्ता गोभी भी ले ही लेती हूँ। फिर वो होता है ना कि चलो ठीक है ये भी ले लेती हूँ। पत्ता गोभी भी सुबह मॉर्निंग में बना लूँगी, और लौकी के गट्टे भी काफ़ी टाइम हो गए मैंने बनाए नहीं थे, तो लौकी को देख के फिर मेरा मन हो गया था, मैंने कहा लौकी भी ले ही लेती हूँ, शाम को लौकी के गट्टे बना लूँगी। और अभी मैंने धनिया ले लिया था, पुदीना नहीं था इनके पास, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो पुदीना कभी किसी और दिन डाल लूँगी। तो मैं आज बहुत ही अच्छी टेस्टी सी वो चटनी बनाने वाली हूँ, बहुत यम्मी सी चटनी बनाने वाली हूँ। केरी की चटनी बनाऊँगी खट्टी मिट्टी सी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ मम्मी जा रहे हैं वापस घर, हमने ले ली है सब्जी, ये है हमारी सब्जी, और आज हम बनाने वाले हैं जी हमारी मौन व्रत वाली मम्मी आ चुकी है। मम्मी ने मौन व्रत रखा है कब से क्या, अभी ऐसे कर रहे थे ना, तो हमेशा आप चुप रहते वीडियो बनाते टाइम, मम्मी एडिटिंग के टाइम में बोलते थे मौन व्रत वाली मम्मी एडिटेड के टाइम ही बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को उसी टाइम अच्छा लगता है इसलिए। बेटा मेरे को घूंघट का भी रहता है ना बेटा, घूंघट भी निकालना पड़ता है, धीरे भी बोलना पड़ता है, तो इसी वजह से फिर वो चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी तो अच्छा थोड़ी लगता है। चल, तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं इस तरीके से है ना कट कर लूँगी। केरी के जो छिलके होते हैं ना वो सारे ही छिलके उतार लूँगी। आप लोग चाहो तो छिलके भी डाल सकते हो, छिलकों का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं हमेशा है ना छिलके उतार के फिर इसी तरीके से चटनी बनाती हूँ। और बार बार ये सिद्धार्थ आप लोगों को नींबू दिखा रहा है, क्योंकि ये 10 रुपये के 2 ही नींबू आए ना, इसीलिए फिर हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नींबू हो रहे थे अभी,
तो फिर मैं यहाँ पे पूरी केरी को इस तरीके से छील लूँगी अच्छी तरीके से। पहले मैंने साफ़ कपड़े से पोंछा था, पहले धोया था, फिर उसके बाद पोंछ के फिर इस तरीके से मैं छील लूँगी केरी को। फिर इसके टुकड़े कर लूँगी और फिर टुकड़े करके फिर इस मिक्सर के जार में डाल दूँगी इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर लहसुन भी डाल दूँगी इसके अंदर, और इसके अंदर हरी मिर्ची भी डालूँगी मैं, और धनिया भी डाल दूँगी। पुदीना नहीं था, आप लोगों के पास पुदीना हो तो ज़रूर डालना, पुदीने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, चटनी बहुत यम्मी। और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने डाला था ज़ीरा, और साबुत जो जीरा होता है ना, बिना सीखा हुआ कच्चा ज़ीरा डाला था मैंने 1 चम्मच। और इसके अंदर मैंने डाला काला नमक डाला आधा चम्मच, और सादा नमक भी डाला था, और गुड़ भी डाला था। मैंने इस टाइम पे आप लोगों को गुड़ नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे बाद में याद आया था। तो गुड़ थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी चटनी बनती है ये देखिए। और अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इस टाइम पे मुझे याद आया कि गुड़ नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाला। और फिर सिद्धार्थ को बोला इसको फिर से मिक्सर को घुमा के लेके। हाँ, बहुत टेस्टी यम्मी चटनी बनी थी, पुदीना नहीं था लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बॉयल आलू कर लिए थे क्योंकि आज आलू के जो पराठे हैं काफ़ी टाइम हो गए बनाए नहीं थे ना, तो इसलिए फिर मैं बच्चों ने बोला काफ़ी दिन हो गए आलू के पराठे नहीं बन रहे, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ। चटनी भी बनाई है खट्टी मीठी, तो चलो पराठे भी बनते हैं। तो पराठों की रेसिपी शेयर करी हुई है लेकिन फिर भी मैं बता ही देती हूँ। बॉयल आलू लिए थे मैंने, और प्याज लिया, हरा धनिया लिया, और उसके अंदर अजवाइन, सौंफ और आमचूर पाउडर, सादा काला नमक डाला था, सादा नमक डाला था, लाल मिर्ची पाउडर डाली थी, अजवाइन डाली थी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और 2-3 कड़ी पत्ते कट करके डाल दिए थे मैंने पराठे के अंदर। कड़ी पत्ते का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है पराठों के अंदर। कभी आप लोग प्लीज़ डाल के ज़रूर देखना, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े से ही 8-10 पत्तों को ही बारीक बारीक कट करके डालना है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है उनका भी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो गई थी, इतनी यम्मी बनी थी ना, बहुत यम्मी पराठे और बहुत ही यम्मी चटनी बनी थी। और पराठों का और खट्टी मीठी चटनी का तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। बच्चों ने सॉस बिल्कुल भी नहीं लिया था, बस इसी चटनी से पराठे खाए थे। और मैंने थोड़ा सा अचार लिया था, मैंने कहा चलो मैं अचार भी लेके देख लेती हूँ, लेकिन अचार के बजाय है ना इसके साथ बहुत अच्छा लगा था। और केर का अचार था, तो अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया था, तो वही था। तो मैंने कहा क्योंकि केरी गूंदे का तो अब बनेगा ना, तो इसलिए। और फिर उसके बाद खाने के बाद सिद्धार्थ यहाँ पे आम वगैरह लेके बैठ गया था, और दोनों भाइयों के लिए कट कर रहा था आम। और बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना।